नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिल्कीपुर का उपचुनाव शानदार तरीके से बीजेपी कैंडिडेट ने बढ़त बनाई और उसके बाद इतिहास रच दिया। लेकिन मिल्कीपुर में यह जीत महज केवल एक जीत नहीं है, ये 4 जून का बदला है बीजेपी का, सीएम योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये वो बदला है जो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार का है। क्योंकि लगातार फैजाबाद लोकसभा सीट से हारने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यही तंज कसा कि भगवान राम भी बीजेपी को नहीं जिता पाए, मंदिर दिया फिर भी बीजेपी को नहीं जिता पाए। इसके बाद तमाम तरीके से बातें अयोध्या वासियों के लिए कही गई और फिर अब अयोध्या वासियों ने उस 4 जून का बदला समाजवादी पार्टी से आखिरकार ले ही लिया है। हालांकि उस वक्त भी अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी थी। लोकसभा सीट फैजाबाद सीट थी, उसमें जो विधानसभा सीट आती हैं उनमें से अयोध्या ही मात्र एक विधानसभा सीट थी जहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल थी। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हारी थी, लेकिन विपक्षियों ने यह प्रचारित किया कि अयोध्या से बीजेपी हार गई जबकि फैजाबाद से बीजेपी हारी थी। हालांकि आखिरकार अब मिल्कीपुर में जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, वहां पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। अब उनके बेटे यहां से मात खा गए हैं और बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की है। क्या कुछ आंकड़े हैं आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 73,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और वो लगभग 37,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन्हें 35,000 के आसपास वोट मिले और वो 37,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। संतोष कुमार जो कि आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे थे, कांसीराम से चंद्रशेखर की, उन्हें 23 से 49 वोट यहां पर फिलहाल मिले हैं। तो इस तरीके से यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की और फिर ये बढ़त नाकाफी है कि अब इस बढ़त को पाट पाए समाजवादी पार्टी। तो जो 4 जून को गलती हुई थी बीजेपी से, 4 जून के पहले, या अयोध्या वालों से जैसा लोगों ने कहा, वो गलतियां अब नहीं दोहराई गई और एक बार फिर से अयोध्या के पास वाली सीट मिल्कीपुर में भगवा लहरा दिया गया है। और मिल्कीपुर वालों ने, अयोध्या वालों ने आखिरकार ये बता दिया कि महज केवल वो तुक्का था जो 4 जून को हुआ था। और उसके बाद जब लगातार मीडिया पहुंची थी उस वक्त फैजाबाद और अयोध्या, तो लोगों ने यही कहा था कि तुक्का लगा है और कैंडिडेट से नाराजगी थी बीजेपी के, इसी वजह से अवधेश प्रसाद जीते हैं। लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगत लिया है और आखिरकार अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर चुनाव में मिल्कीपुर वालों ने अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया है। तो एक तरीके से ये बदला पूरा हुआ जो एक प्रचार किया जा रहा था लगातार कि अयोध्या बीजेपी हार गई, अयोध्या हार गई, हालांकि फैजाबाद हारी थी। अब वो बीजेपी विरोधियों को ये जवाब दे पाएगी कि मिल्कीपुर हमने हरा दिया। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ ने अपना बदला पूरा कर लिया, 4 जून को वाला बदला 8 फरवरी 2025 को? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।